दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस ट्यूटोरियल में, जहां आज हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो रिलेटेड होंगे जनरल स्टडीज़ से। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और सुपर टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत में खोजा गया पहला शहर, सबसे पुराना शहर कौन सा है जो भारत में खोजा गया था। तो भारत में जो खोजा गया है वो तो शहर है हड़प्पा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है, मोंटगोमरी ज़िले में। दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु जो हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और इसी दिन 1920 को ना 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और इसी दिन से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कौन सा आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसी दिन से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इसमें हम इस तरह याद करते हैं कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है, एमजी रानाडे। कौन है, रानाडे जी, एमजी रानाडे। तो इसी तरह याद करते हैं क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक या शासिका होगा, पहले प्रथम मुस्लिम शासिका दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी। तो ये काफ़ी बार डिस्कस करा जा चुका है और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो भारत की पहली कहें और मुस्लिम महिला भी कहें, पहली मुस्लिम महिला और प्रथम भारतीय महिला कहें, तब भी ये गलत नहीं होगा। तो बात करते हैं कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के बारे में, तो रजिया सुल्तान है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1236 से 1240 के बीच है। ये किसकी बेटी हैं, तो ये इल्तुतमिश की बेटी हैं, इल्तुतमिश की बेटी हैं, और ये गुलाम वंश से संबंधित है। किससे, गुलाम वंश से। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह था जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो लोथल था। ये लोथल है कहाँ, तो ये लोथल है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है लोथल, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं छठवें नंबर पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, और इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस की गई थी वो किया गया था बम्बई में। मुंबई को उस समय बम्बई कहते थे। कब किया गया था, तो 1885 में ही पहला कॉन्फ्रेंस किया गया था। INC की स्थापना के बारे में बात हो रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि 7वें नंबर पर कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध जी ने जब प्रथम उपदेश दिया था तो वो अपनी भाषा पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। और कहाँ दिए थे, तो और नहीं, मतलब कि ये क्वेश्चन क्या है कि उपदेश को क्या कहा जाता है। तो उपदेश को कहते हैं, जब वो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। अब बौद्ध धर्म से त्रिरत्न रिलेटेड हैं। कौन से, त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या होते हैं, तो त्रिरत्न होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, आप लोग जानते होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 रत्न हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस वेद की रचना में गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं, तो गद्य और पद्य दोनों यजुर्वेद में है। कहाँ है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया। तो भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया सर सैयद अहमद खान ने। और अगर बात करें कि पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है।
नेक्स्ट बात करते हैं 10वें नंबर पर कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म में 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान जो भागों में बटा वो कनिष्क के दरबार में था। कनिष्क कौन थे? तो एक राजा थे जिनके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। नेक्स्ट बात करते हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी कौन है? तो ये वही है लोधी वंश का अंतिम शासक जिसे बाबर ने हराकर भारत में मुगलों की रीढ़ रखी थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सा? पानीपत का बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट वॉर, इसी के द्वारा लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर विन हुए। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई। प्रथम जैन संगीति है, बौद्ध नहीं है। बौद्ध दिवाली तो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जिनको बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। और जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव हैं। कौन है? ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक हैं। और जो 23वें तीर्थंकर वो कौन से हैं? तो 23वें तीर्थंकर को आप लोग कमेंट करके बताइए। और बताइए कि महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी हैं वो कौन से तीर्थंकर हैं, कौन से नंबर के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 की कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण का बताया है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है। तो विरोध का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है, क्योंकि इन्होंने जितने भी फैसले लिए थे वो उल्टे हो गए थे। हालांकि इन्होंने सोच समझ के लिए थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि इनके सारे फैसले जो थे वो गलत साबित हो जा रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुलीय परिवार है। ये तो पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। कुल और परिवार, कुलीय परिवार कहते थे सबसे छोटी इकाई को। तो किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नौसेना की बात हो रही है, मतलब कि नेवी किसके पास थी। तो चोल शासक थे, उनके पास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नौसेना थी। आई थिंक राजेंद्र वर्मन नाम था उनका, अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो राजेंद्र वर्मन थे चोल शासक। नेक्स्ट बात करते हैं कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य थे। कौन थे? चैतन्य थे संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। आलमगीर कहे जाने वाले जो शासक थे वो औरंगजेब थे। औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि शहीद आजम किसकी उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो शहीद आजम जो कहा जाता था भगत सिंह को कहा जाता था। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 1931 में दी गई थी। 23 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध जब प्रदर्शन किया जा रहा था, साइमन गो बैक का नारा जब लगाया जा रहा था, तो उस समय लाला लाजपत राय की अंग्रेज़ों ने लाठी से मारकर हत्या कर दी। लाठी मारकर जब हत्या की थी तो उस समय क्योंकि ये लाला लाजपत राय युवाओं के दिल में बसने लगे थे, तो जब इनकी मृत्यु हुई तो सभी युवा आक्रोशित हो गए। और उसी में जब भगत सिंह जी ने, जिसने इन पे लाठी चलवाई थी, सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो सैयद अहमद खान थे। कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में। कुशीनगर में कहाँ है? कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में। और ये 2021 में कुशीनगर में भारत की पहली,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। कौन सी? कुशीनगर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था 1885 में जो हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, उसकी अध्यक्षता की थी व्योमकेश बनर्जी ने। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कि भगवान नटराजन का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला का है, वहाँ कहाँ स्थित है। तो जो भगवान नटराजन का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ भरतनाट्यम शिल्प कला है, वह कहाँ स्थित है? तो वह चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ है? चिदम्बरम में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया। तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा में इन्होंने उपदेश दिए अपने? तो इन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो ये थे हमारे टॉप ट्रेंडिंग 25 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।